आज हम लोग बात करेंगे कि एक नया बंदा जब जिम के अंदर जाता है तो वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, उसका ट्रेनर उसे बोलता है कि भैया सप्लीमेंट ले लो वरना बॉडी नहीं बनेगी। आप अगर गेनर नहीं यूज़ करोगे तो आपका वेट नहीं गेन होगा, आप प्रोटीन नहीं यूज़ करोगे तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं और 50% या आप समझ लिए 70% आपको बोल सकते हो कि बंदा जो जिम में होता है इससे थोड़ा सा उसका मॉरल डाउन हो जाता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट इसका क्या आंसर है। हो सकता है उसके बोलने का तरीका गलत हो, या हो सकता है कि वो जो बोल रहा हो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो, आपको प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है फिर भी वो प्रोटीन के लिए बोल रहा है, राइट। नेचुरल डाइट से भी आप वेट गेन कर सकते हो, नेचुरल डाइट से आप अपना मसल गेन भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डे 1 आप एक्सरसाइज करने गए, राइट। आपने देखा बहुत सारे बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर। डे 15 या डे 30 पे या सेकेंड मंथ तक आपने देखा कि एक बंदा था जिसको आपने 1 महीना पहले देखा, अब 2 महीने बाद देखा अरे इसकी तो बॉडी बहुत ज़्यादा बन गई। और बाकी लोगों को देखा, बहुत सारे बंदे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो वैसे ही, ज़्यादातर लोग होंगे जो वैसे ही होंगे। दिस इज़ वेरी फैक्ट। अब आप देखिए, आप वर्कआउट करते हो, जो भी आपकी डेली रूटीन है, आप डेली रूटीन में जैसे थे जब आप जिम नहीं जा रहे थे, डेली रूटीन में जो भी आप खा रहे थे पी रहे थे, जो भी आपकी डाइट प्लान थी, उसका रिजल्ट वो जैसे आप हैं वो आप उसका रिजल्ट है, जो अभी आप हो उसका रिजल्ट वो है। बट जब आप जिम गए, आपने अपनी कैलोरीज ज़्यादा बर्निंग करी, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, मतलब आपने मेहनत बढ़ा ली अपनी ज़िंदगी में, आपने अपनी कैलोरीज ज़्यादा बर्निंग स्टार्ट कर दी और आपकी डाइट वही है, तो अब क्या होगा, आपका जो भी होगा मसल मास, आपका वेट, वो सब लॉस होने लगेगा अगर आपने वही डाइट प्लान अपना फॉलो किया जो आप अभी तक अपना कर रहे थे। क्योंकि आपने मेहनत बढ़ाई है तो आपको डाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको खाना भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अब आपको डाइट कैसी लेनी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 500 कैलोरीज बर्न किया जिम में तो आपको 700 या 800 कैलोरीज अलग से लेना है। क्योंकि 500 इक्वल टू 500 जो आप बर्न कर रहे हो वही आप ले रहे हो, तो भी आप वहीं पर रहोगे। बट अगर आप 800 कैलोरीज का इंटेक करोगे, बढ़ा दोगे, तब आपकी 800 कैलोरीज माइनस 500 तो 300 कैलोरीज आपकी बॉडी में जाकर सेव होगी, वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगी, कुछ ना कुछ आपको गेंस देगी, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैलोरीज हम लेंगे ये कैसे लेंगे। जाहिर सी बात है, जो भी न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत है, बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आपको वो 800 कैलोरीज लेना है तो आप वो कहीं से भी ले सकते हैं। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको ये बोल दे कि नहीं वो कैलोरीज आपको सप्लीमेंट से ही लेनी है, वो कैलोरीज आपको प्रोटीन से ही लेनी है, वो कैलोरीज आपको गेनर से ही लेना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। वो आप कैसे भी ले सकते हैं। अब आप अपना डाइट प्लान बनाएंगे, अपने ट्रेनर से बनवाएंगे या जो भी एक्सपर्ट है या जो भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट है उससे आप अपना डाइट प्लान बनवाएंगे। उस डाइट प्लान में 2000 कैलोरीज की है या 2500 या 3 जो वॉटएवर जो भी आपकी कैलोरीज का डाइट प्लान बनाए उसको अब आप देखेंगे कि इसमें आपका इतना कैलोरी, इतना कार्ब्स है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट लेना है, राइट। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कितना कितना आपको क्या क्या लेना है। आप अपना डाइट प्लान देखेंगे कि उसमें आपने बनाना लिया, आपने पनीर लिया, आपने चिकन्स लिया, आपने एग लिया, जो भी चीज़ें हैं जो आपको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं वो सारे चीज़ों से आपने एक्सट्रैक्ट किया कि प्रोटीन है भाई, एग में 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है या चिकन में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ये सारा आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, देख लेंगे, एंड ऑफ द टोटल आप देखोगे कि आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी मिल गई, ठीक है। अब अगर उतना आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो फिर ओके है, आपको कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपको रिजल्ट आने लगेगा। अगर आप गेंस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। खैर वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको रिजल्ट आने लगा। अब आप देखिए जो आपने टोटल किया, आपने जो टोटल किया कि चिकन में 22 ग्राम मुझे प्रोटीन मिला, तो 100 ग्राम चिकन जब आपने लिया तब 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिला। या 100 ग्राम आपने पनीर लिया, पनीर में आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिला। 100 ग्राम पनीर में आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिला। तो वो 14 ग्राम प्रोटीन जो आपको मिला वो तो आपने जोड़ लिया। अब 100 ग्राम प्रोटीन पनीर में जो आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिला उसको आप माइनस कर दीजिए।
आपका 86 ग्राम क्या बचा? 100 ग्राम प्रोटीन आपने खाया, 100 ग्राम 100 ग्राम पनीर आपने खाया, 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम तो आपको प्रोटीन मिल गया, बाकी 86 ग्राम 86 ग्राम आपको क्या मिला आपको नहीं पता। तो वो अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेनी थी बट आपकी बॉडी में जा रही हैं, या आपको लेनी भी थी तो आपको एक लिमिटेड उसमें लेना था, उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो इस तरह से जब आप हेल्दी हो, अब डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं देगा। जब आप वेट लॉस के प्रोग्राम में हो, राइट, वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो आपने ये चीज़ों को फॉलो किया, अब आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए था उसके साथ में आपको फैट भी मिल रहा है, आपको कार्ब्स भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आप 14 ग्राम पे तो फोकस कर रहे हो बट 86 ग्राम में क्या है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तब उस जगह पे आपको क्या है कि आपको जो न्यूट्रिशन आपने डाइट प्लान बनाया उसके हिसाब से पूरा मिल गया, उसके साथ में और एक्सेस चीज़ें मिल गई। आप समझ गए ना, आप टोटल इधर आपका न्यूट्रिशन का टोटल चल रहा है, इधर आपका अनवांटेड जो आपको पता ही नहीं है क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों का सम टोटल करेंगे तो ये न्यूट्रिशन से कहीं ज़्यादा कैलोरीज उसकी होंगी। तो वो कैलोरीज जानने के बाद आपकी बॉडी में फैट बढ़ा रही है या कार्ब्स बढ़ा रही है या कैलोरीज बहुत ज़्यादा ये कर रही है, तो उससे क्या आपका बैलेंस जो होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। आप अगर फैट लॉस प्रोग्राम में, मेजर वहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप फैट लॉस के प्रोग्राम में हो, तब ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। आप जो मैंने डाइट प्लान आपने बनाया 80-100 कैलोरीज का, मैं तो वही ले रहा हूँ, उतना ही प्रोटीन ले रहा हूँ, उतना ही कार्ब्स ले रहा हूँ, बट उसके साथ में और भी सारी चीज़ें जा रही हैं। तो एक तरफ आप बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, तो आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो या आपको बहुत ज़्यादा मसल गेन की ज़रूरत है, तब क्या होता है, प्रोटीन और कार्ब्स जब ज़्यादा आप लेते हो तो क्या लीवर पे भी थोड़ा सा हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इधर आपका टोटल है न्यूट्रिशन का और इधर आपका अनवांटेड चीज़ों का है। जब इतना ज़्यादा आप खाओगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा, आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आप 200 ग्राम मान लीजिए आपको प्रोटीन लेना है, तो उसके साथ में कितनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो क्या होता है, ये ईजी फॉर्म है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। आप एंजाइम्स ले सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ले लीजिए, सिरप वगैरह रहता है, तो उससे क्या है डाइजेशन थोड़ा सा ये हो जाता है। लीवर 52 आप ले सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे जेनेटिक्स की। किसी किसी के जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो अगर नेचुरल डाइट से ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी, उनका डाइजेशन भी अच्छा है और हैवी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और सब डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। बट अगर ये करने से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रहे हो अपनी बॉडी में, आपको पता ही नहीं। आप फोकस सिर्फ उस पर कर रहे हो जो आपने काउंट किया है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो जो अनवांटेड चीज़ें आप ले रहे हो, उसके साथ में जो आपको एड ऑन में मिल रही है, जो आपको एडिशनल मिल रहा है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तब वहाँ पर क्या होता है कि उन चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है या उनके साथ में और थोड़ा सा ऐड किया जाता है कि आपका प्रोटीन लैग अगर कर रहा है तो अब हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि जब सप्लीमेंट का आप 1 स्कूप 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन का जब आप इंटेक करते हैं, तब आप 26 ग्राम कैलकुलेट करोगे, वो 26 ग्राम जो आप डिज़ोल्व करके शेक के साथ आप पियोगे, तो वो सिर्फ 26 ग्राम ही आपकी बॉडी में जा रहा है, उसके साथ में आपको कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं जा रही है। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है, इजी वे में आपको न्यूट्रिशन सारे मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर 2 घंटे में खाना नहीं पड़ रहा है, हर 2 घंटे में आपको अलग से सिरप नहीं पीना पड़ रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हो जाते हैं जब आप हेल्थ सप्लीमेंट, और रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी आता है क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलता है आपको, तो वो आपको जल्दी से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। बस यही डिफरेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन से बनेगी और नेचुरल डाइट से नहीं बनेगी। अगर आपको जेनेटिक्स अच्छे है तो आपको नेचुरल डाइट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको जेनेटिक सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मेरा ऐसा मानना है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि सप्लीमेंट से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको जेनेटिक अच्छे नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स यूज़ करिए, सप्लीमेंट्स कोई ऐसा वो नहीं है।